आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 12th का पार्ट 2 बुक है। पार्ट 2 में हम लोग को फर्स्ट पढ़ना है चैप्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हम लोग ने पार्ट 1 में डीसी पढ़ा था, ठीक उसकी रिसिप्रोकल है ये। मीन्स पार्ट आप पटना टू बेंगलोर जाते हैं तो डीसी है, बेंगलोर टू पटना आ जाते हैं तो इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा इंटीग्रेशन होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है। यहां कहता है कि अगर इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन करना हो तो हम लिखेंगे एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। सी क्या है ये आपको आगे बताएंगे हम। आर्बिट्री कांस्टेंट कहा जाता है इंटीग्रेशन का, वो मैटर अलग है, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। मीन्स व्हाट, अगर आप देख रहे हैं डी एक्स के पावर 5 डीसी कर रहे हैं, आपको एग्जाम्पल बताए हम, तो 5x के पावर 4 होता है। अगर हम 5x के पावर 4 इंटीग्रेशन करें, ये उसका ऑपरेटर है इंटीग्रेशन का, ये साइन देते हैं हम लोग, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। यानी 5x के पावर 4 का हम लोग डीसी करें तो हम लिख सकते हैं 5 कांस्टेंट है x के पावर 4 बाई डी एक्स, तो 5x के पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस सी, तो 5x के पावर 5 बाई 5 कैंसिल, यानी क्या आया x के पावर 5। मीन्स व्हाट, x के पावर 5 डीसी किए तो क्या आया 5 के पावर x पावर 4, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो फिर यही आ गया। इसलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन का ठीक क्या है, उल्टा है। क्लियर है। इसका फर्स्ट फॉर्मूला होता है क्या, हम लिखते हैं क्या, x के पावर n dx, यानी क्या x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। यहां ध्यान दें n नॉट इक्वल टू -1। n का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो x के पावर n dx, और हाँ तो हम लिख सकते हैं x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। एग्जाम्पल में देखिए तो हम लिख सकते हैं x के पावर 4 dx हो तो हम लिख सकते हैं क्या x के पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस सी। मीन्स व्हाट, x के पावर 5 बाई 5 प्लस सी। एनी डाउट। ये फर्स्ट फॉर्मूला था इसका। ठीक उसी तरह से अब हम बात करें डी साइन एक्स। डिफरेंशिएशन करते थे हम लोग, डी साइन एक्स का डीसी क्या होता था, कॉस एक्स होता था ना। इसीलिए कॉस एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ठीक क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। मीन्स साइन का डीसी कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। इसी तरह से हम लोग देखेंगे डी कॉस का डीसी करते थे तो क्या आता था, माइनस साइन एक्स। और यही हम बात, तो हम यहां साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरह सभी फॉर्मूला जितने डीसी होते थे इसको रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन कहलाएगा। वही बात यहां पे होती थी, क्या हम लोग करते थे, अगर हम लोग डी टेन एक्स का डीसी करें, टेन एक्स का डीसी करें तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। टेन का डीसी क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक उसी तरह से और हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। ठीक उसके उल्टा फिर आगे चले इसी तरह से तो होता था क्या, हम लोग अगर डीसी करें सेक एक्स का, या कॉट कर लेते हैं पहले, कॉट एक्स का डीसी क्या होता था, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो कह रहा है क्या कि कॉसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। मीन्स क्या, आप जो देख रहे हैं जो डीसी है, यानी अगर डीसी आपको नहीं आता है तो इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगा, एससीओ रहेगा। अब यहां देखेंगे डी सेक एक्स का डीसी क्या होता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये हम लोग पढ़े थे किसमें, पार्ट 1 बुक में चैप्टर 5 एनसीईआरटी के अनुसार। और यहां पे हम इंटीग्रेशन इसका करेंगे किसका, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, तो ये आएगा क्या, सेक एक्स प्लस सी। ठीक उसी तरह से dx बाई डी एक्स क्या आता है, 1। और हम इसको dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा क्या, x प्लस सी। dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। इसके पीछे कॉज क्या है, ये क्यों होता है, उसमें हम दिखाते हैं
तो लिख सकते थे dx इंटू dx, यानी क्या dx इक्वल टू dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो यहां पे ये सिचुएशन खड़ा होता, हम लोग यहां dx बाई dx क्या लिखते हैं 1। इस सिचुएशन का आता है कि dx का इंटीग्रेशन करें तो हम क्या लिख सकते हैं x प्लस सी। हम ये सोच रहे हैं कि आखिर ये प्रोसेस पर कैसे काम करता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो डी बाई डी एक्स, देखिए डी बाई डी एक्स किए यहां था इक्वल टू, यहां बात करें 1, डी एक्स बाई डी एक्स किए 1 आया। तो इस सिचुएशन हम लोग सोच रहे हैं कि इसको इस स्पेसिफिक प्रोसेस पर ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है इंटीग्रेशन में, और डी एक्स बाई डी एक्स कैसे हो जाता है, ये प्रोसेस कैसे आता है। तो इसके लिए हम लोग चाहे तो आगे प्रोसेस में प्रूव करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप में कि कैसे काम करता है इसमें। नेक्स्ट प्रोसेस होता है जैसे हम लोग डीसी करते थे किसका, लॉग एक्स का। लॉग एक्स का डीसी क्या होता है 1 बाई एक्स। यहां पे कहता है कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा लॉग एक्स प्लस सी। मिस बात, आप जो वहां कर रहे थे डीसी, ठीक उसके रिस्पोकल आपको यहां इंटीग्रेशन है। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर किसी का डीसी tan x नहीं होता था, कह रहा है कि tan x किसका डीसी होता ही नहीं था, तो tan का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम यहां काम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan को, हम लोग tan को लिख सकते हैं sin x बाई cos x। ये फॉर्मूला होता है, ये 10th क्लास से लोग पढ़ते आ रहे हैं कि tan को क्या लिख सकते हैं sin x बाई cos x। अब यहां क्या करेंगे, पुट cos x इक्वल टू मान लेते हैं t, यहां लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू। हम ये फाइंड कर रहे हैं कि tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि tan किसी का डीसी नहीं होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इस केसेस में हम लोग क्या किए, cos x को मान लिए, हम tan को लिख दिए sin x बाई cos x के फॉर्म में, और cos x को क्या मान लिए t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d cos x बाई dx, यहां क्या dt बाई dx। तो लोग क्या पाया, cos का डीसी माइनस sin x और dt बाई dx। कोई डाउट। अब यहां पर लिख सकते हैं इस केसेस में, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx को लिख सकते हैं dt बाई माइनस sin x। dx का फॉर्म निकालिए, क्या हो गया dt बाई माइनस sin x। ये क्वेश्चन लेके चलते हैं टॉपिक में। यहां क्या लिखे थे हम लोग sin x, अब cos x को क्या माने हैं t, और dx का वैल्यू क्या निकाले हैं dt बाई माइनस sin x, dt बाई माइनस sin x। डाउट। अब देखिए sin x कैंसिल, यहां क्या आया 1 बाई टी dt, 1 बाई टी dt, और एक पहले से क्या है माइनस में, ये माइनस जो था। अब 1 बाई एक्स अभी बताया कि 1 बाई एक्स किसका डीसी होता था, लॉग एक्स का डीसी जब करते थे तो क्या होता था 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तब वो क्या आएगा लॉग एक्स। यही प्रोसेस यहां पे है, यहां क्या है माइनस लॉग टी, लॉग टी। अब यहां देखिए माइनस लॉग और टी किसको मान लेते हैं cos x को, यहां रख देते हैं cos x प्लस सी, यानी आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया tan x का इंटीग्रेशन log cos x प्लस सी। आप इसको चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं log sec x प्लस सी। लॉगरिथम का कंसेप्ट पता होगा तो हम इसको यहां पे ला सकते थे, cos कन्वर्ट करके इसको कन्वर्ट कर सकते थे इस फॉर्म में। तो tan का डीसी sec x। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइम का बात किए, अब हम बात करते हैं cot x का क्या इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि देखिए cot किसी का डीसी भी नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम फिर खड़ा हो रहा है यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम लिखते हैं क्या, cot को लिख सकते हैं cos x बाई sin x, जैसे tan x में लिखे थे, जैसे tan को sin बाई cos लिखे थे उसी तरह cot को भी लिख सकते हैं cos x बाई sin x। अब क्या किए पुट, फिर हम क्या करते हैं sin x को मान लेते हैं t, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d sin x बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। sin के डीसी क्या होता है cos x, यहां क्या हुआ dt बाई dx। तो यहां dx से निकाले हम तो लिख सकते हैं dt बाई cos x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या था cos x, और sin x को क्या माने हैं t, यहां रख देते हैं t,
और डीएक्स की वैल्यू क्या है, dt बाई कॉस एक्स, dt बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स कैंसिल, 1 बाई टी dt, लॉग टी प्लस सी। अब देखिए लॉग और टी का वैल्यू क्या था, टी किसको माने थे, साइन एक्स को, लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये किसका वैल्यू है, कॉट एक्स का डीसी। कॉट एक्स का डीसी क्या होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। सही है। अब यहां देखिएगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है, नो सर। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंडिकेशन क्या होता है। हमने देखे हैं कि डी ई टू द पावर एक्स क्या होता था, ई के पावर एक्स ही रहता है, तो इंटीग्रेशन भी करेंगे ई के पावर एक्स का, तो वो भी कहता है कि ई के पावर एक्स ही रहेगा, ई के पावर एक्स प्लस सी। इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो इसका डीसी होगा इसका स्क्वायर होगा तो इंटीग्रेशन वही होगा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहां बात करें तो एक और हम लोग देखते थे, क्या डी सेक एक्स का डीसी क्या होता था, ये भी बात कर लेते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इंटीग्रेशन करेंगे जब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स, ठीक इसका उल्टा, तो सेक एक्स प्लस सी। ठीक उसी तरह से डी कॉसेक एक्स का डीसी हम लोग करते थे, तो इसको लिखते थे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये डिफरेंशिएशन में पढ़े थे। तो कह रहा है कि इंटीग्रेशन जब करेंगे हम लोग किसका, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स का, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। जिसका डीसी नहीं हो उसको इस कन्वर्ट में हम लोग कर सकते हैं इजीली। अब यहां बात उठती है कि सर तो सेक एक्स किसका डीसी नहीं होता है, यानी क्या सेक एक्स किसी का डीसी नहीं होता है। तो जब इसमें क्या करेंगे सर हम लोग, तो यहां पर हम लोग गेम खेलेंगे, क्या हम लोग यहां पर क्या काम करते हैं, सेक एक्स को रहने देते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्या करते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमको नहीं पता कि सेक एक्स किसको, सेक एक्स किसका डीसी भी नहीं होता है, तो सेक एक्स इंटीग्रेशन क्या होता होगा नहीं मालूम हमको। हम क्या किए, सेक एक्स रखे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दिए। अब यहां देखिए इस केस में क्या करते हैं, पुट सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इस सेक एक्स प्लस टेन एक्स को डिनोमिनेटर में जो है उसको मान लेते हैं टी। तो अब यहां देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां लिखेंगे डी सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। जो हम ब्रेक करेंगे यहां पे क्या होगा, सेक एक्स बाई डी एक्स प्लस टेन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये डीसी पढ़े ना, सेपरेट सेपरेट ब्रेक कर सकते हैं। सेक एक्स का डीसी क्या होता है, सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू इधर क्या है डी टी बाई डी एक्स। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, सेक एक्स कॉमन है, यहाँ क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स, इधर क्या है डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से डी एक्स निकाल लीजिए, डी एक्स क्या होगा डी टी बाई, नीचे जाएगा सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कोई डाउट, अब चलते हैं क्वेश्चन में, जो जहां वैल्यू निकाले यहां पुट कर देते हैं। इसमें तो हम लोग क्या माने थे, सेक एक्स ऊपर लिखते हैं वैसे ही, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब भाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या माने हैं, टी, क्या रख दिए टी, और डीएक्स का डीएक्स वैल्यू क्या निकाले हैं डी टी बाई सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखिए ये और ये सेम टू सेम है, कैंसिल, सेम टू सेम प्रोसेस था। यहाँ क्या बच गया 1 बाई टी डी टी, और 1 बाई एक्स किसका होता था, लॉग एक्स का, तो लॉग टी प्लस सी, लॉग टी किसको माने हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स को, इसलिए लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये इसका डीसी हो गया, किसका सेक एक्स का डीसी इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आगे प्रूव करना चाहते हैं प्रूव कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देता है इंटीग्रेशन सेक एक्स का क्या होगा, तो आप निकालिएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है। सेक एक्स किसका डीसी नहीं होता था, इसलिए थोड़ा ये सेटिंग करना पड़ता है। सेम प्रोसेस आप चाहे तो इसका भी निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी का भी नहीं होता है, कॉसेक एक्स भी किसी का डीसी नहीं होता है।
तो आप इसको भी सेटिंग कर सकते हैं यही प्रोसेस पे। इसमें आप क्या कीजिएगा, कॉसेक एक्स को रहने दीजिएगा और ऊपर नीचे कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और नीचे भी क्या कीजिएगा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स कर दीजिएगा। इसको मान लीजिए टी, सेम प्रोसेस वही है। आप इसको भी फॉर्मूला फाइंड इजीली कर सकते हैं कॉसेक का भी। सही है? Yes, यहां तक। अब इसके बाद आप हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में 7.1 चलेगा। ये बेसिक था इंटीग्रेशन का, जितना फॉर्मूला प्रोसेस होता है वो कर सकते हैं आप। एक फॉर्मूला होगा e के पावर x का होता है e के पावर x log a प्लस c, ये इंटीग्रेशन होता है इसका। जहां तक पॉसिबल था वो सब एक्सप्लेन हम किए इसको। अब आगे इसको हम लोग इसका यूज करेंगे एक्सरसाइज में, जो 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो इसको आप फॉर्मूला ही क्लियर रखिएगा, विदाउट फॉर्मूला आप फिजिक्स के भी में फंसिएगा, मैथ में तो फंसना ही फंसना है। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन में भी मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।